सभी प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों को मेरी सादर व प्रेम जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। साथियों, हमेशा की तरह ही मैं आज आप सभी के लिए एक और अत्यंत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और साथियों, अपने विषय की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोग इतने अच्छे और प्यारे कमेंट्स करते हैं कि उनको पढ़ने के बाद मेरा हृदय आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। आशा करता हूं आप अपना ये प्यार भविष्य में भी इसी प्रकार बरकरार रखेंगे। और साथ ही उन लोगों से क्षमा भी मांगना चाहता हूं जिन लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। असल में बात यह है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और सभी का रिप्लाई दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ रहे होंगे। प्यारे साथियों, अब हम अपने विषय की बात करते हैं। आज का हमारा विषय अत्यंत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। आज हम एक ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जिसके अनुसार कर्म करने से आप हर स्थिति में सुखी होंगे। वह नियम और कोई नहीं बल्कि परमात्मा का बताया हुआ इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और मैं अमन हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानदूत पर। प्यारे साथियों, इस सृष्टि में हर जगह ही नहीं बल्कि कण कण में गतिशीलता दिखाई देती है। कोई चीज़ बनती या बिगड़ती हुई नज़र आती है। संयोग वियोग भी संसार में होते दिखाई देते हैं। यह क्रम आदिकाल में भी था और आज भी है। विज्ञान ऐसा कहता है कि जल की मात्रा जितनी आदिकाल में थी उतनी ही आज भी है, वह कम या ज़्यादा नहीं। फिर भी संसार में कहीं अत्यधिक सूखा पड़ता है तो कहीं अतिवृष्टि होती है। ऐसा क्यों? वजह है परमात्मा का नियम। ईश्वर ने इस संसार को इस तरह से विविध रंगों से सजाया हुआ है कि इसमें अनेक तरह के उतार चढ़ाव इंसान देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान ने सबको अपने नियम में बांधा हुआ है। मनुष्य सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से और शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, पर अनेक मौक़ों पर सृष्टि के अनबूझे रहस्यों के सामने वह अपने आप को बोना महसूस करता है। सुख की तलाश भी कुछ ऐसा ही काम है। इंसान सोचता है कि वह अपनी कोशिशों से हर तरह का सुख हासिल कर लेगा, पर फिर भी अंत में वह दुख ही महसूस करता है। कोई व्यक्ति बेईमानी का रास्ता यह सोचकर अपनाता है कि सुखी होने का यही शॉर्टकट है, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं हो पाता। प्रकृति के तमाम रहस्यों की तरह सुख दुख भी इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि वे तो भगवान के हाथ में हैं। ठीक उसी तरह जैसे मान अपमान, हानि लाभ, जन्म मरण सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है। इसलिए जो मनुष्य परमात्मा के बनाए गए नियमों के अनुसार कर्म करते हैं वे हर स्थिति में सुखी होते हैं। यह ठीक है कि भगवान ने इंसान को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन इसके साथ ही कर्म के अनुसार फल देने की व्यवस्था भी भगवान के हाथ में है। जैसा तुम्हारा कर्म होगा उसका वैसा ही फल प्राप्त होगा। परमात्मा का जो नियम है वह इस प्रकार है, कर्म करना तुम्हारा काम है, फल ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार ही प्राप्त होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करने के बाद दुख के रूप में उनका फल सामने आने पर उससे बचने की कोशिश करे और कहे कि मैं तो दुख नहीं भोगूंगा, तो वहाँ पर भगवान इंसान को गुलाम बना देता है और उसके हाथ मजबूर हो जाते हैं, उसके हाथ बंध जाते हैं, उसकी अक्ल काम नहीं करती। उसे बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। फल भोगने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं अपितु परतंत्र है। फल वह अपनी इच्छा या सुविधा से नहीं भोग सकता। इससे भी विचित्र बात तो यह है कि हमारे कर्म का फल जब दुख बनकर हमारे सामने आता है तो रिश्तेदारों को, मित्रों को, सभी को हमसे अलग कर देता है। दुख हमें अकेला करके पीटता है। दुख पहले से ही देख लेता है कि अब व्यक्ति बिल्कुल अकेला है, फिर उसे तरह तरह से पीटता है और जब दुख मारता है तो बहुत बुरी मार मारता है।
दुर्भाग्य से इंसान अकेला पड़ जाता है। कितने भी मित्र रिश्तेदार हों, वे काम नहीं आते। उस समय तो धन भी तिजोरियों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। व्यक्ति दुर्भाग्य का बोझ अपने सिर पर उठाए निराशा की अंधेरी गली में घूमता रहता है। उस समय वह मजबूर हो जाता है। उस समय केवल परमात्मा का ही नियम कार्य कर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि सुख दुख परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। दुख पास नहीं फटके तो व्यक्ति हमेशा सुखी रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि परमात्मा की बताई हुई सृष्टि को हम समझें। परमात्मा उन्हें सुखी रखता है जो दुख आने पर भी परमात्मा को नहीं भूलते। परमात्मा उन्हें सुखी रखता है जो सुख दुख में संभाव से रहते हैं। यह नियम समझने वाला कभी दुख नहीं पाता। प्रेमी भक्तजनों और प्रिय साथियों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जिस परमात्मा के नियम के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वह आप अवश्य ही समझ गए होंगे। और यदि सरल शब्दों में समझाया जाए तो कहने का भाव यही है, जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा। फिलहाल यह वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि अपने इस छोटे से प्रयास और वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ अच्छा सिखाने में सक्षम रहा हूँगा। और यदि ऐसा हुआ है, यदि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो कृपया करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवारजन और सगे संबंधियों तक पहुँचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें। आगे तो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं फ़िलहाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।